अरे यार इस क्षेत्र के हमारे जनपद के सदस्य भाई अभिषेक तिवारी जी, भाई देवेंद्र शुक्ला जी, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे पार्टी के दोनों बूथ अध्यक्ष बारा के मछेवा के यादव जी और तिवारी जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई सुरेश जी जो हमारे घेरा मंडल उसके प्रभारी हैं, और हमारे केसरी तिवारी जी, अधिकारी हमारे एसडीओ साहब, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे सीओ साहब, डॉक्टर नाथ साहब, हमारे आरएस के अधिकारी गण यहाँ पर, डॉक्टर साहब, स्टाफ के, ग्राम सेवा के सारे लोग बैठे हुए, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, ये मन में विचार आया कि बार बार आप अर्जी देते हुए कहीं सीओ के यहाँ जाते हैं, कहीं तहसीलदार के यहाँ जाते हैं, कहीं किसी के पास जाते हैं। इससे बेहतर है कि गांव के स्तर पर ही इन चीजों का निराकरण करने के लिए छोटा सा कैंप लगा दिया है, जिससे हमारे सारे से अधिकारी मौजूद है और मौके पर ही निराकरण। उससे आपका जो आने जाने का होगा उसके बचाव होगा, समय का बचाव होगा, पैसे का बचाव होगा, मेहनत का बचाव होगा, सबका बचाव होगा। इसीलिए जब इस योजना को हम लोगों ने तय किया तो कलेक्टर साहब से बात किया, एसडीओ साहब से बात किया, तहसीलदार सीओ साहब से बात किया, सबसे बात करके ये कैंप लगा। मैं आते ही मैंने जानकारी ली, हमारे तहसीलदार साहब से पूछा कि क्या समस्या आपके सामने आई है। उन्होंने कहा कोई खास समस्या नहीं है, 5-6 लोगों का गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का आया है और एक और कोई समस्या है। इस तरह के 5-6 समस्या उनके पास आई है राजस्व। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ और मैंने कहा भी है कि 5-6 लोग आपने चेक किया कि वाकई में गरीबी के पात्र हैं वो, उनका नाम गरीबी रेखा में आप जोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ तहसीलदार साहब उसको स्वीकार करेंगे, ये 5-6 आवेदन आए तो सबका गरीबी रेखा में नाम। सीओ साहब ने भी कहा कि वो आवास के जो मकान है उनका शायद बिल्डिंग नहीं है, उनका नाम नहीं लिखा गया है। इस तरह की 2-3 समस्या उन्होंने बताया, वो भी इसका निराकरण करेंगे। हमारे खासतौर पर डॉक्टर नाथ साहब की उपस्थिति बहुत आवश्यक है और इनका बड़ा नाम हो गया आजकल घेरा। और मैं घेरा के आसपास कहीं जाता हूँ तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर नाथ साहब का नाम लेते हैं और वो कारण ये नहीं कि कोई बाहर से कोई आए हैं इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है, ऐसा करके कुछ नहीं। उन्होंने जो एक डॉक्टर का जो भाव होता है जिसलिए डॉक्टर बनता है उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास किया। और वाकई में जब हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, दूसरा रूप इसीलिए बना कि वो भगवान को आशीर्वाद देकर के हमको पैदा करता है और हमारे जीवन को ठीक ठाक रखने का काम कोई करता है तो डॉक्टर करता है। इसीलिए भगवान ने पैदा किया है और जीवन को सही सलामत रखना तो भगवान की तरह ये काम करता है तब जाकर के हमारा जीवन सही सलामत होता है। इसलिए इससे डॉक्टरों को भगवान का रूप गाँव के भीतर है और उस भूमिका को निभाने में हमारे डॉक्टर राम ने बड़ी भूमिका की है। तमाम चारों तरफ लोग कहते हैं और दवाइयाँ वही है जो अस्पताल में है, ऐसा नहीं है। आज से कोई 2000 की दवाई नहीं खरीदवाती, वही जो दवाई है उसी से देकर के ठीक करने का प्रयास करते हैं। नब्ज पकड़ते हैं, मर्ज पकड़ते हैं और उसके बाद सही सटीक दवाई करते हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। ये मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबोन्मुखी कार्यक्रम किया है, विकासोन्मुखी कार्य किया है। गांव के भीतर कैसे विकास कर सकते हैं हम, इस बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब अभी 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे देतरा, बहुत सारे लोग गए होंगे यहाँ से, उस 7 तारीख में रहे होंगे, काफी तादाद में रहे होंगे और वहाँ जब सुना होगा तो आपने देखा होगा मैंने सड़कों की जब मांग की, ये सड़क मांगी, वहाँ पहाड़ों की सड़क मांगी और बड़ी सड़कें मांगी और उनमें सबको उन्होंने हाँ ही कहा कि हम सबको मंजूर करें और मैं प्रयासरत हूँ कि ये सड़क आपकी मंजूर हो जाए, बजट में आ जाए, किसी तरह से ये बन जाए और भरोसा आपको दे सकता हूँ कि मैं इस बात का पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि ये सड़क आपको चलने लायक बेहतरीन सड़क आपको मिल सके, इस दिशा में काम करने का प्रयास। हमारी लाडली बहना है कि सरकार ने तय किया, बड़ा हल्ला था चुनाव के टाइम में, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं बंद हुआ। 1250 अभी 3-4 दिन पहले ही आया होगा खाते में और दिवाली के बाद अब तो 1500 आएगा, 1500 आने वाला है। इस तरह से जो
हमारे गरीबों के काम हैं, उन काम को करने को मध्य प्रदेश न केवल विकास का काम करती है, सड़क बनाती है, बिजली लगाती है, स्कूल बनाती है, स्कूल भवन बनाती है, हर चीजों का निर्माण करती है, पंचायत भवन बनाती है, उसके साथ साथ गरीब के कल्याण के जो काम हो सकते हैं वो भी करने का प्रयास करती है। अभी तो मैं देखता हूँ मेरे क्षेत्र के भीतर बहुत सारे लोगों को मैं डॉक्टर साहब वहाँ अस्पताल ले जाता हूँ, भोपाल चिराग में ले जाता हूँ, बंतर में ले जाता हूँ, नर्मदा ग्रामों में ले जाता हूँ, जामदार के यहाँ भेजता हूँ। और एक आयुष्मान कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया 5 लाख वाला, इतना वो फायदे का है कि आखिरकार पैसा की आवश्यकता हो तो किसी को गांव में पैसा कहीं से मिलता नहीं, गांव वाले की भी हैसियत नहीं कि कोई 2 लाख दे सके, और वो 5 लाख की गारंटी देकर के मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया। और 5 लाख की दवाई उसमें एक आदमी जब भर्ती होता है तो उसकी दवाई फ्री होती है। और उसमें कई बार शिकायतें आती है तो उसका भी मैंने अध्ययन किया, डॉक्टर से बात की, तमाम सारी चीजों से बात की। कई छोटी छोटी चीज जो पैकेज में नहीं है। मैं चिराग में डॉक्टर गोयनका साहब से जब बात कर रहा था, एक दिन में गया था अस्पताल, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भर्ती होता क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मेडिकल कॉलेज होने के नाते वो आयुष्मान का पूरा हम उपयोग करते हैं, दवाई में भी करते हैं, भर्ती में भी करते हैं, बेड में भी करते हैं, इसलिए वहाँ भर्ती होने वाले मरीज को एक पैसा मिला। अब कल्पना करिए आप, किसी के घर में बीमारी हो जाए और जिस दिन आवश्यकता लोगों को ऐसा लगे कि हमको 3-4 हज़ार की आवश्यकता है तो शायद नातेदार आपका टेलीफोन नहीं उठाए, आपसे बात करना बंद कर देंगे, कहीं हमको देना नहीं पड़े। और उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हम इंतजाम करते हैं इसका, ना रिश्तेदार टेलीफोन नहीं उठाता, नहीं देता, नहीं मदद करता, हम करेंगे उसकी। इसीलिए ये लोक कल्याण की योजना चलाने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। हम देखते हैं कि पूरे देश के भीतर 5 किलो अनाज हम फ्री देते हैं, इसलिए देते हैं कि कहीं कोई संकट नहीं आने पाए। ऐसा मैं नहीं कहता कि 1 महीने में 5 किलो में सब कुछ हो जाता है, और एक सहायता के रूप में थोड़ा सा समाज एक तरह से आपका जो अपनी व्यवस्था है उसके साथ साथ एक व्यवस्था हम भी जोड़ने का काम करते हैं। यदि 5 किलो जाएगा तो एक थोड़ी सी मदद मिलेगी। और इसीलिए बार बार मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार इस बात का प्रयास करती है कि हमारे महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं को ज्यादा हम रोजगार पैदा कर सके, ज्यादा रोजगार दे सके उनको, हम 1250 दे करके उनको एक मदद करने का। और मैं कई बार हंसते हुए कहता था, जब ये बढ़ रहा जब शुरू हुआ था उस समय स्पीकर था, मैं हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो जब बातचीत या शिवराज जी ने मुझसे कहा कि ये योजना लाने वाले हैं तो इससे बढ़िया योजना नहीं हो सकती। तो मैं एक गांव में जब बात करता तो हमेशा कहता था कि वो कभी एक जेठ जो है यदि किसी सर्विस में, छोटी सर्विस में, उसके घर में पैसा आ रहा है और उसको जो सबसे छोटा भाई है उसकी जो पत्नी है कि जेठानी से पैसा ले लिया 200 रुपए ले लिया, तो 5वें दिन से वो कहती है कि मछलियों वाली कहाँ गए, यहाँ पैसा लौटाए का ही नहीं। एक जलालत की बात होती है, तुम्हारे 200 रुपए दे दिया, उसको उघानी करने के लिए प्रतिदिन वो कहती है। इसलिए जब 1250 आया तो हमारी बहनों ने भी गर्व के साथ अपने बच्चे को थोड़ा सा सामान की आवश्यकता है उसको खर्चा करके, वो किसी जेठानी के भरोसे नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है, उनके स्वयं के हाथ में 1250 आता है। और उसको चिंता मत करना, 1500 करें, इसको 3000 तक करना, इतना याद रखना, 3000 तक पहुंचाना है। मैंने वहां एक मांग और की थी देवतला के भीतर की, जब उस समय लाडली बहना के फार्म भरे जा रहे तो कई कारण से थोड़ी बहुत चूक हो गई, कुछ लोग थे नहीं, बाहर थे, या आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता भर रही थी या दूसरे माध्यम से भरे जा रहे थे, उनसे कई लोगों के नाम छूट गए, वो नहीं हो पाए। या चूंकि 60 साल तक देना है तो 2 साल के भीतर 60 साल जो 58 के 60 के पार कर गए, उनका लाडली बहना बंद हो जाएगा। या जो 18 से 20 आई उनको नहीं मिल रहा है, 23 तक वालों को भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि एक बार इसको फिर शुरू करो, और जो छूट गए 18 से 23 साल अब जो हुए, या जो 23 साल छूटे हुए थे 25 से 27 हो गए, उनको, उन बहनों को भी लाडली बहना का फायदा मिले। इसलिए इस स्कूल को नए सिरे से लागू करो। अब मुझे उम्मीद है कि दिवाली के बाद जब हम सब बैठेंगे इस बात को प्रयास करेंगे कि जो छूटे हुए लोग हैं उनका भी नाम जोड़ करके उनको भी लाडली बहना का पैसा मिलना शुरू हो जाए, इस बात का प्रयास नहीं। दूसरा, जो 60 के हो गए, 60 के होने के बाद लाडली बहना नहीं मिलता, तो मैंने उसी दिन ये मांग की थी कि जो 60 साल की उम्र की जांच कराने की आवश्यकता नहीं,
हमें एक योजना बनाने की जो लाडली बहना से निकल गई बाहर हो गई, 60 साल से ऊपर हो गए, उनको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम देते हैं उस तरह की पेंशन वो सीधे अपने यहाँ लाडली बहना से हट करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनको मिलने लगे। इसमें भी भाई डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि इसमें विचार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि